वेलकम टू यस क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन। और इससे पहले फॉर्मूलाज कुछ डिस्कस किए मैंने वीडियोस में, तो अगर आपने देख लिए तो अच्छी बात है, और अगर नहीं देखे तो एक बार प्लीज़ उन्हें जाकर देखें ताकि आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना आए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में हम सबसे पहले जानेंगे डिपेंडेंसी, यानी फंक्शन में क्या डिपेंडेंसी है और कौन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। ये एक रिलेशन है। तो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इसकी हमें सबसे पहले जरूरत पड़ने वाली है। तो देखते हैं। देखिए x जो होगा यहाँ पर वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड y जो होगा वो होगा डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, इसी तरीके से अगर मैं लेता हूं एग्जांपल एक x इक्वल्स टू एफ ऑफ y, तो x इक्वल्स टू एफ ऑफ y में y हमारा क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड x क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो ये तो दो एग्जांपल लिए मैंने ऐसे जिससे हम पता कर पाएंगे कि डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। तो अगर एक एग्जांपल और लेता हूं, z इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, यहां पर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन कौन से, x कॉमा वाई, और z क्या हुआ मेरा, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये तो इन दोनों एग्जांपल और इस एग्जांपल में क्या अंतर है। देखिए यहां पर क्या है, इस एग्जांपल में मेरे पास एक सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इसमें भी सेम सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, बट यहां क्या है, मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो ऐसा हो सकता है कई बार कि हमें मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल मिल सकते हैं। ठीक, डेफिनेशन डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन है, an equation involves the derivative of dependent variable with respect to independent variable is called differential equation। means एक इक्वेशन, जैसे कि अगर हम एग्जांपल से देखें, इस एग्जांपल से देखते हैं, an equation involves the derivative of dependent variable। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट मैं आपको बता चुका हूं। तो डिपेंडेंट वेरिएबल यहां पर क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल इज y, ये डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, तो एन इक्वेशन इन्वॉल्व्स द डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी डेरिवेटिव फॉर्म dy by dx d2y upon dx स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू, किसके रेस्पेक्ट में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है हमारा, x। ठीक, ये हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस टाइप का जो इक्वेशन है जो डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल से क्रिएट होता है, उसे कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यहाँ पर दो बातें और आती हैं कि एन इक्वेशन इन्वॉल्व्स द डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल एन इक्वेशन इन्वॉल्व्स द डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, only one independent variable, ठीक, that equation is called ordinary differential equation, ordinary differential equation। ठीक है, ordinary differential equation या ODE भी बोलते हैं इसको, ODE, ordinary differential equation। यानी कि अगर आपको उसको चेंज करना है तो ऐसे कर सकते हैं, विद रेस्पेक्ट टू, उसके बाद ये लिख सकते हैं, विद रेस्पेक्ट टू ओनली वन वेरिएबल, ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, और क्या दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि an equation involves the derivative of dependent variable with respect to
इसके बाद मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यहां अगर हम चेंज करें मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड, इसके बाद जो होगा उसे बोलते हैं पीडीई और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे ये एग्जांपल 2 में दिया गया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरीके से मेन डेफिनेशन में 2 पॉइंट्स आते हैं, एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो सिर्फ एक ही वेरिएबल पर डिपेंड करता है, और दूसरा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो एक साथ एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएटेड फॉर्म में रहता है। जैसे ये x के रिस्पेक्ट में है और सेम फंक्शन y के रिस्पेक्ट में है u, ठीक है। जबकि इसमें क्या है, यहाँ पे जो y है हमारा सिर्फ x के रिस्पेक्ट में है हर जगह डिफरेंशिएटेड। तो ये डेफिनेशन है मेन डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो स्टार्ट करते हैं कि करके ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक, एक वेल नोन डेफिनेशन है ये। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मींस किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो ऑर्डर होगा, जैसे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज दिस थर्ड ऑर्डर, तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज 3, ऐसे लिखेंगे ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज 3, ठीक। तो ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक, इज नथिंग बट ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट है, बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है ये, आसानी से आप उसको निकाल सकते हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। नेक्स्ट है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक, इंपॉर्टेंट है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। कई अच्छे एग्जाम्पल ये पूछा जाता है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो द हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, द हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक। अगर सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक, एक एग्जांपल मैंने लिया जैसे dy by dx plus y equals to 2, ठीक। तो द हाईएस्ट पावर और समथिंग हम कुछ लिख लेते हैं यहाँ पे 4 6 समथिंग इस टाइप से, द हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब क्या हुआ, हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर। सबसे पहले हाईएस्ट ऑर्डर देखिए, तो हाईएस्ट ऑर्डर इज 2, ये, ठीक। इस हाईएस्ट ऑर्डर का जो पावर होगा यानी ये नंबर, ये डिग्री कहलाएगा, ठीक। कई बार क्या होता है स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि हाईएस्ट पावर जहां भी लिखा होगा वो डिग्री हो जाएगा, तो कई बार 6 आंसर लिख देते हैं हम गलती से। तो ऐसी गलती ना हो, सबसे पहले हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव ढूंढना है और उसके बाद जो उसका पावर होगा 1 है 2 है, कुछ नहीं लिखा है पावर, तो यहाँ 1 होगा, फिर 2 3 4 जो भी होगा 4, ये डिग्री कहलाएगा। बट यहाँ पे क्या है, इतना आसान तो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया नहीं होगा एग्जाम में जब आएगा, तो उस टाइप में क्या रहता है, की पॉइंट हमारे पास है वहां पर, ये की पॉइंट क्या बोलता है कि जो डेरिवेटिव इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि जो मैंने डेरिवेटिव्स लिखे हैं ये पॉलिनोमियल फॉर्म में होना चाहिए। अब पॉलिनोमियल मतलब है कि जो भी हमारे पास ये डेरिवेटिव्स हैं, जो भी ऑर्डर के डेरिवेटिव्स हैं, इनका जो पावर होना चाहिए वो होना चाहिए पॉजिटिव इंटीजर, ठीक। पॉलिनोमियल मतलब पॉजिटिव इंटीजर पावर ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक। और अगर ऐसा नहीं दिया गया है तो आपको उसको बनाना पड़ेगा। तो कई बार क्या होता है, कई बार उस टाइप से हम बना पाते हैं, कई बार इम्पॉसिबल होता है बनाना। तो जब भी हम नहीं बना पा रहे हैं या इम्पॉसिबल टाइप से अगर कुछ हो रहा है, तो हमें वहां पे कहना है कि डिग्री डज नॉट एग्जिस्ट, और डिग्री वहां पर डिफाइन नहीं होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक। तो कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिग्री कैसे लाएं या इसको कैसे पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करें। तो कई बार क्या होता है क्वेश्चंस में वो कन्वर्टेबल होता ही नहीं है कि कन्वर्ट हो पाए, तो इसलिए वहां पर क्या हो जाएगा, डिग्री
नॉट डिफाइन बोलेंगे, ठीक, या डज नॉट एग्जिस्ट, कि नहीं है हमारी डिग्री, डिफाइन नहीं है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक। तो ये पहला एग्जांपल है हमारा। इस इक्वेशन में, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें क्या फाइंड करना है, ऑर्डर एंड डिग्री, ठीक। तो ऑर्डर एंड डिग्री, ठीक, ये फाइंड करना है। तो यहाँ पे पहले नोटेशन सीख लेते हैं कि ये जो y डैश है, y डैश dy बाई dx के लिए लिखा जाएगा, y डबल डैश d2y अपॉन dx स्क्वायर, ये मीनिंग होता है। अगर y ट्रिपल डैश होता तो d3y अपॉन dx क्यूब होता, ठीक, इस टाइप से, ठीक नोटेशन है और कुछ नहीं। तो इसका ऑर्डर और डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या होगी वो हमें बतानी है, ठीक। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन की जो पावर्स होनी चाहिए, यानी डेरिवेटिव्स के पावर, वो पॉलिनोमियल फॉर्म में होनी चाहिए। पॉलिनोमियल मतलब पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, जो की पॉइंट हमने लिखा था। तो अगर वो पॉलिनोमियल फॉर्म में नहीं है, यानी पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो हम उन्हें बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए, अगर यहाँ पावर इंटीजर आ जाए, ठीक, तो डिफरेंशियल इक्वेशन की पावर अगर इंटीजर हो गई डेरिवेटिव की, तो हम डिग्री आसानी से बता सकते हैं, ऑर्डर भी बता सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, अगर देखिए दो तरीके हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं पहले। तो फर्स्ट, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, इस इक्वेशन का दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूं, ठीक, मैं स्क्वायर किया, ठीक। तो पावर्स का रूल है कि देखिए पावर्स के ऊपर पावर होगा तो पावर का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो यहाँ क्या बचेगा मेरे पास, y डैश प्लस y डबल डैश टू द पावर 5, और यहाँ क्या होगा, a इंटू वाई डबल डैश टू द पावर 4/3, ठीक। अभी भी देखिए इस साइड तो पॉलिनोमियल में है, बट इस साइड नहीं है, जबकि इधर भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन का हमारे पास डेरिवेटिव फॉर्म प्रेजेंट है। तो क्या करेंगे, इसको भी हमें रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए क्या करना होगा, इस पावर कोई एक ऐसा नंबर चूज करना है तो यहाँ पे इस 3 को कैंसिल कर दें। मतलब अगर मैं इसका क्यूब कर दूं दोनों साइड, देखिए जो भी चीज होगी दोनों साइड होगी ना इक्वली। तो अगर क्यूब कर दूं तो क्या आएगा, y डैश प्लस y डबल डैश टू द पावर 5 3 15 इक्वल्स टू a इंटू वाई डबल डैश टू द पावर 4, ठीक। अब देखिए अब क्या होगा, दोनों साइड इंटीजर पावर है, ठीक। अब अगर हम इसको ओपन करेंगे, y डैश प्लस y डबल डैश टू द पावर 15, तो मैक्सिमम पावर जो आने वाला है, ठीक, मैक्सिमम पावर जो आने वाला है वो आएगा मेरे पास 15, ठीक। जैसे कई लोग कोई बात अगर नहीं समझ में आई तो ऐसे देखते हैं, जैसे अगर a प्लस बी का स्क्वायर लिखते हो, ठीक, तो मैक्सिमम पावर a या b का कितना आता है, 2 आता है, ठीक। ये 2ab, ये 2 है। तो सिमिलरली क्या होगा, इसी तरीके से इस टर्म को भी पावर 15 और इस टर्म को भी पावर 15 आएगा, बाकी के बहुत सारे टर्म आएंगे, ठीक। तो हमें क्या हाईएस्ट पावर चाहिए, किसकी, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की। तो वो पहले देख लेते हैं हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा। देखिए सिंगल डैश और डबल डैश, यानी सेकेंड ऑर्डर का जो होगा वो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। और हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चाहे इधर हो चाहे इधर हो, दिखते हैं दोनों साइड है। तो इनमें से जिसका हाईएस्ट पावर बनेगा वही हमारी डिग्री होगी। और हाईएस्ट ऑर्डर, ऑर्डर मतलब 2 हो गया यहाँ पे, ठीक। डिग्री और देखते हैं, तो डिग्री अगर मैं इसको ओपन करूँ तो मैक्सिमम डिग्री कितनी आएगी, वाई डबल डैश की 15 आएगी, 15 आएगी। तो डिग्री विल बी 15 और ऑर्डर विल बी 2, ठीक। तो ये एक एग्जांपल से आपको समझ आया होगा कि वाई डैश वाई डबल डैश का नोटेशन क्या है, और इसके बाद किस तरीके से उसको पॉलिनोमियल में कन्वर्ट किया जाता है, और डिग्री और ऑर्डर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल 2, d4y अपॉन dx पावर 4 प्लस साइन ऑफ d3y अपॉन dx क्यूब इक्वल्स टू 0। इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए भी हमें क्या निकालना है, ऑर्डर एंड डिग्री, ठीक है। तो देखिए
ऑर्डर एंड डिग्री हमें कैलकुलेट करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। तो ऑर्डर मैंने बोला था, क्या बताया था कि हाईएस्ट डेरिवेटिव का ऑर्डर जो होगा, हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑर्डर, तो ये 3 थर्ड ऑर्डर और ये 4th, तो हाईएस्ट ऑर्डर ये हो गया, यानी कि ये जो 4 नंबर है ये मेरा ऑर्डर बताएगा। तो ऑर्डर तो हो गया 4, ठीक है, ऑर्डर हो गया 4। अब ऑर्डर हो गया 4, तो डिग्री कैसे डिफाइन करते हैं? देखिए इस क्वेश्चन में डिग्री हमें पता था कि हाईएस्ट ऑर्डर का जो पावर होगा, हाईएस्ट पावर एक्चुअली, तो वो मेरा डिग्री होगा। तो यहाँ देखने से लग रहा है अच्छा इसका भी पावर 1, ठीक है, साइन का फंक्शन है, और ये है इसका पावर 1, तो मैक्सिमम बोलते हैं 1 होगा डिग्री, ठीक है, ठीक। बट ये चीज यहाँ पर रॉन्ग है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब ऐसा क्यों नहीं है उसको देखते हैं। देखिए जब भी साइन फंक्शन, साइन का फंक्शन जैसे है डेरिवेटिव ये, तो इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं इनको एक टर्म यूज करते हैं इनके लिए, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, ठीक है, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। इसके अंदर कौन कौन से फंक्शन आते हैं? देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, हाइपरबोलिक, ठीक, ठीक है। ये अगर आपको नहीं पता है तो ये साइन हाइपरबोलिक एक्स, कॉस हाइपरबोलिक एक्स टाइप फंक्शन होते हैं। इसका रिलेशन एक्सपोनेंशियल से भी होता है, वो मैं आपको बता दूंगा आगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, हाइपरबोलिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये एक कैटेगरी है जिन्हें हम ट्रांसेंडेंटल फंक्शन के नाम से जानते हैं, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। तो देखिए क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जब भी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन का यूज हो डिफरेंशियल इक्वेशन में, ठीक, जैसे ये साइन ऑफ, यानी ये जो है d3y/dx, क्योंकि ये आर्ग्यूमेंट का काम करता है यहाँ पे, तो ऐसे क्वेश्चन में डिग्री जो होगी नॉट डिफाइंड, ठीक, ध्यान रखिए इस बात को, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक पॉइंट था एक्स्ट्रा जो आपने देखा कि ये 1, तो इसका डिफरेंस डिग्री है नहीं, तो डिग्री फाइनली क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये एग्जांपल्स हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, तो इन पे आपको निकालना है ऑर्डर और डिग्री। तो जो भी आपका आंसर आया कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर कोई डाउट आता है तो वहां पे आप पूछें, ठीक है। ओके, थैंक यू।